पंचकूला के गांधी कॉलोनी में एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। इस घटना का विरोध करने पर पीड़िता के पिता का हाथ तोड़ दिया गया था। घटना के 3 महीने बाद पीड़िता की मां पर तलवार से हमला किया गया। पीड़िता की मां सरस्वती ने बताया कि उनकी बेटी के साथ सागर नाम युवक ने छेड़छाड़ की थी। इस घटना की शिकायत उन्होंने मनसा देवी थाने में की थी, लेकिन वहां कोई कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं करने के कारण सरस्वती और उनके परिवार ने पंचकूला के डीसीपी हिमाद्री कौशिक से संपर्क किया। डीसीपी के हस्तक्षेप के बाद आरोपियों पर मामला दर्ज किया गया है। नाम है आपका? सरस्वती नाम है मेरा। अच्छा, क्या हुआ था? पहले मेरी लड़की छेड़ी थी। हाँ। मैं बर्तन मानते पे मैंने उसको एक थप्पड़ मार दिया। मैंने लड़की ने थाने में गए, हमें रिपोर्ट नहीं लिखी। फिर उन लोगों ने मेरे घर वाले पे हमला कर दिया, उनका हाथ तोड़ दिया। मेरी बाजू में राड पड़ी है। 3 हफ्ते में 6 में पड़ी रही। 3 हफ्ते में 6 में तक गई। मैं टीवी देख रही थी, मैं लेटते पे मेरा चक्कू घुस कर भाग गया। अच्छा। हाँ। तो कौन लड़के हैं जो ऐसे कर रहे हैं? सागर है, दीपक है, रोहित है और एक छंगा है, एक धोनी है। और पुलिस में कंप्लेंट दी आपने? पुलिस में नहीं सुना नहीं। मैंने कोर्ट में भी डाले हैं, वकील भी करे हैं, कुछ भी नहीं कर रहा है। कुछ नहीं। पहले जो घर वाले का हाथ तोड़ा था हाँ, उसमें? जब भी मैंने सब केस डाला, कुछ नहीं सुनाई हुई मेरी। तब भी सुनाई नहीं हुई? नहीं। अभी मैं थाने में गई तो वो तो नौकरी है, मैं कह तुम 6 में जाओ। मैंने कहा पहले रिपोर्ट लिख लो पहले कि नहीं बाद में लिखेंगे हम। मैंने 6 में जाओ, तो 6 में लड़के डाल के लेके आई है। हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है सर। क्या ऐसे हो रही है? सर हमारी कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमने पहले भी केस डाला था और अभी भी हमारे माता जी के हाथ को सर के चोट लगी। पहले हमारे माता जी के सर फटा हुआ है पहले ही, और पहले हमारे पापा का भी हाथ टूटा था। दोनों मियाँ बीवी के लगे थी, मेरे पापा की मम्मी के भी, और एक छोटे भाई के भी, उसके भी सर फाड़ के चले गए थे रात में आके वो। ये है जी अपने हो गए 5-6 महीने, 4 या 5 महीने के टाइम की बात है ये, सर्दियों की सर पहले मार के चले गए थे वो। और एक बंदा पकड़ा गया था सागर नाम का, तो वो पब्लिक ने उसको मारा था जी। वो उसी चीज़ का बदला लेने के लिए हमारे घर पे हमें धमकी देती है, तुम घर छोड़ के भाग जाओ, अगर यहाँ रहोगे हम तुम सबको मार देंगे। अभी तक ये धमकी दे रहे। आज उन्होंने वही अटैक कर दिया। हम घर में कोई मिला नहीं हमारे भाइयों में से, तो हमारी माता जी मिल गई थी, तो उसके तलवार से चाकू मार के चले गए सर वो। 8-10 लड़के थे कॉलोनी के, सागर, दीपक, जैकी, अंशु और अन्य लोग थे कुछ उनके साथ में। रुमाल बांध के आए हुए थे जी, कपड़ा बांध के मुझसे सर। कोई पिस्टल भी थी उनके हाथ में? हाँ जी, उनके साथ एक पिस्टल भी सर। वो कह रहे थे कि पिस्टल को दुपट का शोर मचा रहे थे सर, क्या पिस्टल को मत चला। एक कह रहा था कि मार देता हूँ जान से बुढ़िया को, तो सर वो चला भाग गया मतलब एकदम। तो पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे? 112 आई थी जी, वो उन्होंने कुछ मतलब कि कोई अंदर नहीं गया, कुछ नहीं गया, उन्होंने कुछ सुनवाई नहीं की हमारी खास कर। पंचकूला के एमडीसी में आपसी मारपीट का और नए युवाओं का गैंगस्टरों से संपर्क साधने का बड़ा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है। असल में पंचकूला के एमडीसी एरिया में पड़ने वाली गांधी कॉलोनी के अंदर रहने वाले कुछ परिवारों की ओर से पिछले करीब 2 महीने से लगातार एमडीसी थाने में शिकायतें दर्ज करवाई जा रही हैं। अपनी शिकायतें लेकर पहुंचा जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि कॉलोनी में रहने वाले कुछ युवा अपने आप को गैंगस्टरों के दोस्त बताते हैं। उनके पास अवैध असले मौजूद हैं। ऐसे में वो यहाँ बच्चियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं और किसी भी परिवार के साथ मारपीट कर देते हैं। जब पीड़ित परिवार या पीड़ित बच्ची पुलिस के पास शिकायत लेकर पहुँचती है तो उस पर पुलिस तो कोई कार्रवाई नहीं करती, वहीं ये गैंगस्टर उसके साथ ज़रूर मारपीट कर देते हैं। ऐसे में अब एक महिला की टांगों पर तलवारों से वार किया गया। वहीं कुछ महीने पहले उस महिला के पति का भी हाथ तोड़ दिया गया, क्योंकि ये दोनों पति पत्नी अपनी बेटी के साथ हो रही छेड़छाड़ को रोकना चाहते थे। ऐसे में एमडीसी थाना प्रभारी को बार बार शिकायतें देने के बाद भी कोई कार्रवाई जब नहीं हुई तो पीड़ित परिवार पंचकूला डीसीपी हिमाद्री कौशिक के पास पहुंचा। लिहाजा डीसीपी की डायरेक्शन पर अब मामला दर्ज किया गया है। वहीं घायल को पीजीआई में एडमिट करवाया गया है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि डीसीपी हिमाद्री कौशिक की डायरेक्शन पर यह मारपीट का मामला तो दर्ज कर लिया गया, आरोपी फरार हो गए, लेकिन एमडीसी थाना प्रभारी पर क्या कार्रवाई की जाती है। कैमरामैन कपिल नागपाल के साथ अमित शर्मा, चंडीगढ़ दिन भर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें